किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, जितना सोच समझ के खेलोगे उतना ही ज्यादा टिक पाओगे। ये कथन एकदम सही बैठता है जब आप अमेजोन पे सेल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इतना ज्यादा टिक नहीं पाते। वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं आपकी लिस्टिंग पे। आप जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी कैटेगरी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और आप जो उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो उस प्राइस के अंदर अमेजोन का कमीशन प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ भी प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी में ऐड कर देते हैं, और जब अमेजोन से पैसा आता है तो बोलते हैं भैया अमेजोन ने हमारे साथ फ्रॉड किया, अमेजोन ने हमको कम पैसे दिए। वो गलती अमेजोन की नहीं है, वो गलती आपकी है। आपको ये सब पूरा रिसर्च करने के बाद आपको प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह सेट करना पड़ता है। ये तो हो गई भैया लिस्टिंग की बात। अब चलते हैं आपके ऑर्डर्स पे। तो ऑर्डर्स में ऐसा रहता है कि आपको अगर 24 घंटे के अंदर ऑर्डर शिप करना है तो आप उसको 24 घंटे के अंदर ही ऑर्डर को शिप कीजिए। अगर आप 3-3, 4-4, 10-10 दिन तक ऑर्डर को लटका के बैठोगे तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ऑर्डर को कैंसिल भी मत कीजिए। इसका 2.5% रेट रहता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 100 में से 2 या 3 ऑर्डर को आप कैंसिल कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्डर डिफेक्ट रेट की। आप जो भी प्रोडक्ट पैक कर रहे हो, जो भी भेज रहे हो, उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स कोई भी टूटी फूटी आइटम आप नहीं भेजो, एकदम अच्छे से प्रोडक्ट को पैक करके भेजिए। अब भैया आप ये बोलोगे कि अमेजोन के ट्रांसपोर्टेशन टीम ने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए, आपको अमेजोन से रीएम्बर्समेंट मिल जाएगा। बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। ये तो हो गई आपके ऑर्डर्स की बात। अब चलते हैं आपकी अकाउंट की तरफ। आप सेलर हो, आप प्रोडक्ट बेचते हो, लेकिन आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसने आपके ऊपर कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दिया तो आपका अकाउंट तुरंत ही सस्पेंड हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका अकाउंट वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज वो अकाउंट सस्पेंड ही रहेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कुछ नहीं करना है। एक ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर रहता है, वो आपको उस ब्रांड से लेना रहता है। सपोज एक एबीसी कंपनी है, मुझे XYZ के प्रोडक्ट बेचने हैं, मुझको एक ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर ही चाहिए उससे। अब आप ये पूछोगे भैया ये ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर होता क्या है? कुछ नहीं होता, एक कागज होता है। उस कागज के अंदर लिखा हुआ होता है एबीसी कंपनी परमिट करती है XYZ कंपनी को कि ये मेरा माल बेच सकता है। बस ये चीज आपको लिख के लेनी रहती है। जिसके भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके लेटर हेड पे उसकी साइन और स्टैम्प के साथ। अगर ये करोगे तो आपको कुछ भी इशू नहीं आएगी, अगर नहीं करोगे तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है। दूसरा रहता है ऑथेंटिक प्रोडक्ट। अगर इसको शुद्ध भाषा में बोलूं मैं तो ईमानदारी से धंधा करो, जेन्युइन प्रोडक्ट बेचिए। बाकी तो आप समझदार है ही, आपको अच्छे से पता होगा ऑथेंटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कोई सर्टन पॉलिसीज की। अमेजोन की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपका लिस्टिंग पॉलिसी हो गया, इसके बाद आपका कस्टमर ग्रीवियंसेस इशू हो गया। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कस्टमर की कोई भी क्वेरी आए तो आप उसको रिजॉल्व कीजिए। कोई अगर रिव्यू आ रहा है तो उस पर फीडबैक दीजिए। कोई कस्टमर के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन पे टाइमली आंसर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप ये सब चीजें अच्छे से समझ गए होंगे और आप ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक भी गलती अगर आप कर रहे हो तो प्लीज इसको आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक टिकोगे उतना ही ज्यादा निखरोगे और ये खेल टिकने का ही है।
क्योंकि जितना ज्यादा आप टिकोगे उतना ही ज्यादा आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे, आपके सेल को ग्रो कर पाओगे और आपके बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।